हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 सितंबर की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 यह जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जारी होता है। एशिया महाद्वीप में जो शक्तिशाली देश है, जिनका प्रभाव एशिया महाद्वीप में ज़्यादा है, उनके लिए यह लिस्ट जारी होती है। पहला स्थान है यूएसए का, सेकंड है चाइना। यूएसए और चाइना को कहा गया है महाशक्ति। थर्ड रैंक है भारत की, भारत को मध्यम शक्ति कहा गया है। पिछले साल भारत की रैंक थी चौथी, इस बार है थर्ड। जापान को पिछाड़ दिया है भारत ने, तो चौथा स्थान है जापान का। अब यूएसए जो है ये एशिया महाद्वीप में नहीं आता, तो ये लिस्ट कैसी है? मतलब जो एशिया महाद्वीप पर जो प्रभाव देश डालते हैं उसकी यह लिस्ट है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है एशिया महाद्वीप पर। इसके मतलब जो सामान है वो सब एशिया महाद्वीप में ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है फायर पावर इंडेक्स, इसमें पहली रैंक है यूएसए की, दूसरी है रसिया की, तीसरी है चाइना की, चौथी है भारत की। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 129 रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है, ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108 है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63 है, एचडीआई में 134 है, एसडीजी में 109 है, प्रेस फ्रीडम में 159 है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 176 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन, या कहाँ पर हुआ? रांची झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट है किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी वैगन इसके वैश्विक उत्पादन पर रोक लगा दी है? फिलीपींस देश ने। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। कासा क्या है? यह साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हरिंडी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? श्रीलंका की। श्रीलंका यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अनुराग कुमार दिसानायके, और इन्होंने नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है हरिणी अमर सूर्या। ये यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। पहली कौन थी? पहली थी भंडार नायके, 1960 में बनी थी, और यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और श्रीलंका की तो थी ही पहली। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ संबंधी जानकारी के लिए। ललन टॉप है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री थी पूर्व शेख हसीना, इन्हें बांग्लादेश छोड़ के भाग गई हैं, और यहाँ पर अंतरिम सरकार किसके हाथ में आ गई है? मोहम्मद यूनुस इनके हाथ में। नेक्स्ट है स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया है? केरल ने, और केरल यहाँ पर पहली महिला एआई टीचर, मतलब पहली एआई टीचर लॉन्च की गई है, इसका नाम है आयरिस। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने % मतदान हुआ है? 65.79%, और कितने लोगों ने वोट दिया है? 64.2 करोड़ लोगों ने। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? यूएनओ से है। भविष्य के लिए समझौता है, ये किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जा रहा है। 79 सत्र चल रहा है, उसी में यह किया गया है, मतलब इस भविष्य के लिए समझौता बताया गया है। क्यों बताया गया? आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्वक, टिकाऊ, सुरक्षित दुनिया के उपहार, इसके लिए यह शुरू किया गया है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 79 सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमॉन यांग है, कैमरून देश के पूर्व पीएम। नेक्स्ट है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। इसमें 193 देश शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान, और इसके 6 अंग होते हैं। पहले हेड ट्रिग्वे ली थे नॉर्वे के, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों की स्थापना 1944 के बटन वुड्स सम्मेलन से होती है, और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ, इसके हेड है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, और वर्ल्ड बैंक की हेड कौन है? अजय बंगा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? पहली महिला भारतीय फाइटर, इनका नाम है पूजा तोमर, और पुरुष फाइटर कौन है? संग्राम सिंह है। नेक्स्ट है, मोदी कैबिनेट 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा। नेक्स्ट है, पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के हैं। जो फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, इसकी शुरुआत होती है 1891 में। फीमेल में विजेता बनी इगा स्विएटेक, पोलैंड की।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थॉन 2 का परीक्षण कहाँ किया है? लद्दाख में। हिम ड्रोन ए थॉन 2 इसकी टेस्टिंग की गई लेह लद्दाख में, क्योंकि यह अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर कार्य करने वाला ड्रोन है, तो इसकी टेस्टिंग लेह लद्दाख में की गई है। ड्रोन यूएवी मानव रहित विमान होता है ड्रोन। ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है अल्टीमीटर और गहराई मापने वाला यंत्र होता है फेदोमीटर। नेक्स्ट है आपका हिमटेक 2024, इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। इसका उद्देश्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवाचार। लल्लन टॉप है, लद्दाख में 7 जिले हैं। 7 जिले के नाम देख लीजिए, लेह, कारगिल, जास्कर, द्रास, नुब्रा, शाम, चांगथांग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बनते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। विमान दुर्घटना से किसका निधन हुआ है? सोलेश चिल्मा, ये मालवी देश के उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संख एयर का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। संख एयर एयरलाइन या उत्तर प्रदेश का एयरलाइन है। एनओसी मतलब इसको अनापत्तित प्रमाण पत्र मिला है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इसके मंत्री राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है 3 साल के लिए है। और इसका संख एयर का हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके अध्यक्ष हैं सरवन कुमार। लल्लन टॉप, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। नेक्स्ट है, दिवंगत राजीव तारानाथ का संबंध है सरोद वादक से। सरोद वादक की फेमस कलाकार है अलाउद्दीन खां और अमजद अली खां। G7 2024 इटली में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। आई हैव द स्टील्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? आर अश्विन की है। नेक्स्ट आपका, टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? उड़ीसा में। ब्लास्ट फर्नेस सुविधा यह भारत का सबसे बड़ा है ब्लास्ट फर्नेस सुविधा और टाटा स्टील ने स्थापित किया है कहाँ पर? तो कलिंग नगर उड़ीसा में। इसका उद्देश्य है दहन स्टोव मतलब अधिक तापमान सहन कर सके और जल्दी से कूलिंग प्रणाली हो, शीतलन प्रणाली, फिर बिजली और पानी की भी बचत होगी इससे। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1907 में साकची जमशेदपुर में स्थान है झारखंड में, यहाँ पर हुई थी और जमशेदपुर को स्टील नगर कहा जाता है। राउरकेला या कहाँ पर? उड़ीसा में है। इसकी स्थापना जर्मनी की हेल्प से की गई थी। बोकारो झारखंड में है, सोवियत संघ की मदद से हुआ था स्थापना। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, इंग्लैंड की मदद से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ की मदद से हुआ था। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई ये सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित होते हैं और ये जो बोकारो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एशियाई राजागिर संरक्षण प्रजनन केंद्र प्रारंभ किया गया महाराजगंज यूपी में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे में। पुणे एयरपोर्ट इसका नया नाम हो गया है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। संत तुकाराम ये भक्ति आंदोलन से जुड़े संत थे और अभंग कविता शैली इनकी थी। लल्लन टॉप है, ये सब नाम जो चेंज हुआ उस पर है। कांडला पोर्ट या गुजरात में इसका नया नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट। दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप का नया नाम बॉस द्वीप। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। मौगा एयरपोर्ट इसका नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया भरतहरि मेहताब को। T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली थी? पैट कमिंस ने, और दूसरी भी इन्हीं पैट कमिंस ने ही ली थी। अनटॉक्ड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 15वां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन, यहाँ जो ब्रिटेन है इस संसद प्रणाली इसका जनक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन होता है राज्यसभा, ब्रिटेन में इसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसकी ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन। विनोद बच्चन ये निर्माता किसके हैं? शादी में जरूर आना फिल्म और तनु वर्ष मनु के, इन्हीं को सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन को। नेक्स्ट है, लल्लन टॉप एकलव्य अवार्ड मिला प्रत्याशा रे को। भारत के सबसे सफल एक्टर जिनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज, इनका नाम है चिरंजीवी। पद्म विभूषण अभी हाल ही मिला है। गोल्डन कोच अवार्ड मिला गोल्डन थ्रेड को। भारत का पहला साहित्य शहर है कोझिकोड। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को पारदर्शी संचालन के लिए कौन सी समिति गठित की है? डॉक्टर के राधाकृष्णन।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 25 सितंबर को। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 या 25 सितंबर को मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल जी का बर्थडे रहता है इसी दिन। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति, गरीब में सबसे जो गरीब होता है उसी को कहा जाता है अंत्योदय। 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का बर्थडे रहता है, इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ, इसके संस्थापक कौन है? सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व बॉलीवुड दिवस 24 सितंबर को। 24 सितंबर 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म आती है। पहली पूर्ण हिंदी भारतीय फीचर फिल्म थी, मतलब मूव करने वाली फिल्म थी, आवाज़ इसमें नहीं था। और किसने निर्माण किया था? दादा साहब फाल्के ने। आवाज़ वाली पहली फिल्म थी आलम आरा। नेक्स्ट है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक दिल्ली में। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर नियुक्त हुए हैं साइमन बाक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका 100वां सदस्य पराग्वे, 101वां है नेपाल। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा कर्नाटक में है। दलीप ट्रॉफी 2024-25 का विजेता टीम कौन है? इंडिया ए। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, 2024-25 का विजेता है इंडिया ए। इसके कप्तान थे मयंक अग्रवाल। उप विजेता है इंडिया सी, 61 क्रम का था। नेक्स्ट है ललन टॉप, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप रोवर्स कप फुटबॉल से, नागर कप थॉमस कप बैडमिंटन से, राइडर कप गोल्फ से। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र में। पेन पेंटर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी महाननोबिस जी का बर्थडे रहता है। संज्ञान ऐप यह लॉन्च किया आरपीएफ ने। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए कानून इसके जागरूक करने के लिए किया, 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि सर ने आज महाराष्ट्र नहीं करवाया है इसलिए मैंने उसका रिविजन नहीं कराया।